ना, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है कि कोई फॉरेन नंबर से कॉल आता है एंड दे लाइक कि भी आपका कोई सो एंड सो यहाँ पर कनाडा में है, सो दे लाइक कि भी उसका एक्सीडेंट हो गया या ओके। मैंने उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो इतने पैसे लगेंगे, आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. समबडी हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम लाइक 10 years ago और तब से ही हैज़ नेवर बीन अरेस्टेड एंड ही इज़ लाइक सिटिंग देयर थिंकिंग कि मैं तो कभी अरेस्ट होंगे नहीं तो कोई, पॉइंट। एंड वन डे समबडी लाइक मी शोज अप. और जिस जिस जगह के वो एसएसपी थे वहाँ पे आई गेस उस टाइम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी या जो भी माहौल खराब था उस टाइम उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा था, राइट? यस. और बहुत मुश्किल होता है जब नया डिस्ट्रिक्ट सेटअप हुआ हो तो वहाँ जाके इमीडिएटली कोई ऑफिस नहीं है, कोई रेजिडेंस नहीं है और सिचुएशंस भी हैंडल करनी है. बच्चे जो जैसे हम देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे कोई 14-16 साल 15 साल जुवेनाइल जिनको हम कहते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं, कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली। तो उनके साथ क्या होता है, लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर जब आप उनको अरेस्ट करते हैं या फिर आपको पता लगता है कि एक बच्चे की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या प्रोसीजर रहता है उसको जेल ले जाने या उसको कोर्ट के आगे पेश करने तक का? प्लीज बताओगे प्लीज यार। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो पॉडकास्ट है गाइस बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। सबसे पहले तो वेलकम टू नेटिव इंडियन पॉडकास्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज मेरे साथ जो है आज एक पुलिस ऑफिसर है। तो मेरे को सर की एक बहुत प्यारी सी एक पोस्ट दिखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है। इज ही अ मॉडल? क्या ये कोई मूवी में काम कर रहे हैं कैसे? तो बाद में पता लगा सर जो है हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सीनियर इंस्पेक्टर इन मोहाली पुलिस, मिस्टर अभिषेक शर्मा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है. आप बहुत सुनाइए बढ़िया। कैसे? एक तो है आपकी ना जो मतलब हम लोग वैसे बहुत सारे लोगों ने मूवीज देखी हैं सिंघम सिंघम सिंघम, बट मैं रियली जब आपसे मिला ना रियलिटी में तो एक पर्सनैलिटी वो आप में दिखी है। सबसे पहले ना सर मैं ये चीज़ चाहूँगा, अभी आपकी एज कितनी है? मैं अब जस्ट टच 30. वाह, परफेक्ट। मतलब अभी तो शुरुआत है एक तरीके से करियर की। और कैसे प्लान कैसे हुआ पुलिस ज्वाइन करने का? मोस्ट ऑफ माई लाइफ चाइल्डहुड डेज हैव बीन स्पेंट इन जलंधर. ओके। हमारा जलंधर के पास गांव है रुड़का कला. दो आई हैव नॉट लिव्ड इन दैट विलेज बट माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम देयर. माई डैड वाज आल्सो इन पुलिस. जैसे जैसे उनकी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स वगैरह होती रही वैसे वैसे आई गेन्ड एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ एंड पुलिसिंग. सो हमेशा से एक मोटिवेशन रही है और आई हैव सीन टाइम्स pass by different phases of policing which Punjab has seen. So that has always acted as a guiding light. आपने शुरू से बचपन से ही ना वो चीज़ देखी है कि क्या पुलिस लाइफ होती है? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इफ़ यू आर इनटू पुलिस तो आपको ना बहुत ट्रैवल करना पड़ता है लाइफ में। जो पुलिस या किसी भी डिफेंस फोर्सेस में अगर आप हो तो सो योर फैमिली एंड यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जाके आपको वहाँ रहना पड़ता है। तो आप कहाँ कहाँ रहे हैं वैसे कुछ? बचपन से मोस्टली आई हैव हम हमारे लाइक माय फादर वाज पोस्टेड इन मालवा बेल्ट. मोस्टली ही वाज एसएसपी बरनाला, देन ही वाज एसएसपी फरीदकोट, फिरोजपुर. उस एरिया में ज़्यादा बचपन बीता है. और उसके बाद देन थोड़ा पंजाब में जैसे माहौल थोड़ा ख़राब था तो पुलिस फैमिलीज़ वर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट एंड एवरीथिंग. So then me and my brother we were sent to the boarding school. So I have studied at Sacred Hearts Dalhousie. ओके। एंड जब थोड़ा समय ठीक हो गया then late 90s 98 99 we came back to Punjab, me and my brother, and मोस्टली स्कूलिंग जलंधर से रही है हमारी. अगर मैं आपको बताऊं जो सर के फादर साहब हैं लेट श्री ईश्वर शर्मा जी, सो वो आईपीएस थे एंड ही वाज स्पेशली वो बरनाला के, जब मेरे ख्याल से बरनाला ही था जब वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जब बरनाला पुलिस डिस्ट्रिक्ट सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कट आउट हुआ था संगरूर से, सो ही वाज द फर्स्ट एसएसपी ऑफ बरनाला. वाह। तो वो एक शुरू से ना एक लाइफ, जब एक आईपीएस की और एक पुलिस ऑफिसर की जो लाइफ होती है ना गाइस वो बहुत डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट जब एक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होता है ना तो उसको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। क्राइम की दुनिया होती है, लोग जिनसे हम बचते हैं उन लोगों को ये पकड़ते हैं। ओके, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, जब वो एसएसपी थे, जो अगर हम आपके फादर साहब की बात करें सर की, तो जब वो एसएसपी थे तो कौन सी ईयर की हम बात कर रहे हैं? दिस वाज अर्ली 90s, 92 94 96. उस दौरान जब काफ़ी पंजाब में जो हम कह सकते हैं कि भी इट वाज अ टर्मोइल पीरियड फॉर द स्टेट.
सो उस दौरान डिस्टर्ब्ड एरियाज़ को लीड करना, हेड करना, फोर्स को मोटिवेट रखना एंड इमीडिएट डिसीजंस लेना, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. सो उस फेज़ में ही हैड taken a lot of challenges on him and led. और जिस जिस जगह के वो एसएसपी थे वहाँ पे आई गेस उस टाइम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी या जो भी माहौल खराब था उस टाइम उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा था, राइट? Yes. और सब बहुत मुश्किल होता है जब नया डिस्ट्रिक्ट सेटअप हुआ हो, तो वहाँ जाके इमीडिएटली कोई ऑफिस नहीं है, कोई रेजिडेंस नहीं है और सिचुएशंस भी हैंडल करनी है. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड सबसे जो बड़ी बात है लोगों का, वहाँ के लोकलाइट्स का ट्रस्ट जीतना, बिकॉज बीइंग द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस you have to inculcate confidence in the public. So that was one of the main challenges. So कोई आपको कुछ याद है, कुछ सर बताते हो या कोई ऐसा उनके साथ कुछ आप शेयर करना चाहें, कोई उस टाइम की कोई किसी कोई क्रिमिनल उनको मिला हो या कोई क्रिमिनल को उन्होंने पकड़ा हो उस टाइम में? एक्चुअली जितना मेरे को पता है, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बरनाला में एक मंडी होती थी विच वाज अ कॉमन प्लेस फॉर द लोकलाइट्स. तो बिकॉज संगरूर से कट के नया डिस्ट्रिक्ट बना था, तो पीपल ऑल्सो हैड डिफरेंट मतलब न्यू एक्सपेक्टेशंस के नया डिस्ट्रिक्ट है, नया एसएसपी है, नया डीसी है. सो नहीं सर, मतलब नहीं, एक पूरा सिस्टम नया बनेगा. सिस्टम क्या होगा? सो डैड के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो बताते थे कि व्हेन ही ज्वाइंड देयर, तो उन्होंने सबसे पहले उस मंडी में अखंड पाठ साहब डैड ने रखवाया और सारे सिविलियंस लोकलाइट्स को इनवाइट किया, और जो भी कोई प्रधान थे या जो भी जो पंजाबी में बोलते हैं मोतवर थे जी, उनको बुला के पीस इंश्योर करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबली उनको एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. सो दैट लोग, क्योंकि पुलिसिंग विदाउट पब्लिक सपोर्ट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव. सो अगर पब्लिक का आप पे कॉन्फिडेंस है, सो यू कैन डील विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ये चीज़ तो माननी पड़ेगी. और देखो, ऐसा एक सबसे मेन एक चीज़ ऐसे लगती है, जब कोई पुलिस वाला या कोई भी एक डिफेंस फोर्स का, अगर कोई भी किसी भी फोर्स से कोई भी व्यक्ति है, वो है तो इंसान ही, उनके अपने एक कल्चर है जिसको वो फॉलो करते हैं और वो एक अंदर ही अंदर उस चीज़ में जीते भी हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूँ सर, अभी जैसे आपको फिर मोटिवेशन वहीं से मिली, लाइक सर से ही मिली आपको मोटिवेशन, या कैसे प्लान आपका, कैसे पुलिस में आना प्लान हुआ? जब बचपन से आपने एक सेट ऑफ लाइफ देखी हो, सो you know a lot of in and outs of the system, or you know how things work. I mean, you think that you can be an effective person when you have already experienced it. Effective police officer when you have experienced police, not police life, yes, but not like being a part of it, but it is always around and connected. सो मन में तो हमेशा से ही था, बट आफ्टर आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. ओके, दैट्स न्यू, मुझे ये नहीं पता था. सो आपने जैसे जो बचपन से चीज़ें देखी थी, लाइक यू वर कनेक्टेड टू द पुलिस लाइफ, बट फिर भी लाइक यूपीएससी और सारी तैयारी करने के बाद जब आपको फाइनली पता लगा कि आप पुलिस में जा रहे हैं, आपको पता था कि हाँ अब ये फाइनल मेरी चॉइस है, तो क्या एक लाइक माइंड में कभी आया था? क्योंकि पुलिस वालों के लाइफ का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है. आपको अभी भी इंटरव्यू के बीच में भी अभी आपको कॉल आई तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, वो है ना, वो एक देयर इज अ ड्यूटी. तो आपको उस टाइम पता था कि लाइक यू आर अवेयर ऑफ इट कि ये करना पड़ेगा भाई? I feel that life unfolds very many mysteries in its own way. Right. So कई बार हम जो चीज़ हम सोचते हैं कि भी हम इसको एक certain way में करेंगे, तो sometimes life has some other plans. So being a teenager, और I mean, जब education complete हुई, so मेरे माइंड में बहुत options थे abroad जाने के, और I worked in TCS for some time also. Okay. Parallelly, I thought that probably this is something where I can be more effective. And it gives you an opportunity to serve the society. It is not always about what status you are holding, what rank you are holding. I think we should look towards the brighter side. I mean, हर किसी को
किसी की लाइफ में चेंज लाने का मौका नहीं मिलता। पॉइंट ये सो बात सही है। अगर मैं सोचता हूँ कि बाय वन वे और दी अदर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, सो आई शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द गुड। And if you do good for people, if you do good for the needy, if you provide justice, police is one such department where you can provide speedy justice पॉइंट because I mean I have full faith in judiciary and courts, every judiciary system of the country, everything. But I believe के जो एक पुलिस ऑफिसर के टेबल पे जो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं इन अ टाइमली मैनर, जो एक अथॉरिटी और अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड थिंग्स एट द मोमेंट एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं, इफ दे आर यूज्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर गुड पर्पस, गुड कॉज, गुड फॉर सोसाइटी, सो वो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और पॉइंट तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा बिल्कुल आपकी this लाइफ is something which carry ons motivating me, and I believe it's not only me, जो भी police officers who are working day and night for the cause, I mean it is probably contribution from all of them, because एक अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर। बिल्कुल। तो चलो जब आपको पता लगा कि अब आप जा रहे हैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, तो कितने टाइम की ट्रेनिंग रही आपके लिए, कुछ बता सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में? पुलिस ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग होती है। सो बाकी डिपेंड्स फ्रॉम कार्डर टू कार्डर, देर आर डिफरेंट विंग्स इन पुलिस, सिविल पुलिस है, इंटेलिजेंस है, देन वायरलेस पुलिस है, जो रेडियो सिग्नल्स वगैरह वो सब करते हैं, उनकी ट्रेनिंग है। सो बेसिक ट्रेनिंग तो सबको करनी पड़ती है, उसके बाद आपका कार्डर डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एरिया ऑफ वर्क आपका क्या है। सो उस हिसाब से मतलब लगभग 1-1.5 साल। वाह। सो उसके अंदर आपको फिजिकली और लाइक थियोरिकली जितनी भी स्टडीज होती हैं वो सभी आपको कराई जाती है, राइट? बिल्कुल। यू हैव टू लर्न लॉ, फोरेंसिक्स, और आई मीन आई फील दैट अ पुलिस ऑफिसर is a multifarious personality, because if you ask me, I mean I chose non-medical, then computer science engineer, then while preparing for civil services I studied all the subjects of वो उस टाइम तो arts, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। so once you have joined the police, then you're studying law, psychology, and criminology and all those things. So आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत ब्रॉड हो जाता है, और इट रियली हेल्प्स यू इन लाइफ। पॉइंट। तभी हमारे घर वाले जब लाइक हमें जो छोटे बच्चों को समझाते हैं ना घर वाले कि भाई पढ़ ले, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज एक बार जब आपको पता है कि आप पढ़ पाओगे, आपकी एक कैपेबिलिटी है, आप एक लेवल तक आप पढ़ पाओगे, तो उसके बाद आपको ईजी हो जाता है पढ़ना, आपके लिए वो बुक्स आपके दोस्त बन जाती हैं। तो शुरू से एक आदत डालोगे बुक रीडिंग की तो अच्छी है। मैं डालने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ, लिटरली मैं कोशिश करता हूँ। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि आपकी जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सिर्फ बुक वॉर्म बनने से लाइफ की रियलिटीज आपको समझ नहीं समझ। सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, एंड व्हाट नो मैटर वट एवर इज़ योर रेफरेंस, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, बट ऑलवेज सी द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और जाननी थी, जब आप अभी फ़िलहाल के टाइम में हम देखते हैं कि जब सर ड्यूटी पे, उस टाइम सर की ड्यूटीज़ थी, तो उस टाइम क्रिमिनल्स कुछ और चीज़ें होती थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही डिफरेंट होती थी। लाइक उस टाइम, अभी थैंक्स टू पुलिस, थैंक्स टू आर सोसाइटी, हम धीरे धीरे करके एक सेफर सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं ना। इंडिया अब थोड़ा, जैसे कुछ सालों पहले से अभी इट्स कंपेरेटिवली मच सेफर ऑन रोड्स। लाइक सड़कें अभी साफ हैं, अभी पुलिस और अब सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, बट अभी एक नई टाइप की चीज़ें चल गई। अब क्राइम्स चेंज होंगे, अब थोड़ा सोशल क्राइम से लेके अभी साइबर क्राइम्स भी शुरू हो गए हैं धीरे धीरे करके, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्रिमिनल ज़्यादा स्मार्ट है या पहले ज़्यादा स्मार्ट था? आई थिंक हर चीज़ का एक ट्रेंड, एक फेज होता है, आई मीन क्रिमिनल्स बेसिकली, पुलिस या क्रिमिनल कोई ऊपर से तो नहीं आए हैं, दे ऑल आर आई मीन फ्रॉम द सेम सोसाइटी।
So there are a lot of motivations for a particular person to take a certain decision in life. अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, मतलब किसी को भी अच्छा तो लगता नहीं है कि मैं जेल में जाऊं. Not that कि I am supporting their act हाँ, of नहीं, crime. obviously. Obviously, it is a very very wrong thing. I think how policing and how our generations have evolved, and policing has also parallelly evolved, because as I mentioned before कि पुलिस और पब्लिक का जो माइंडसेट है, जब तक वो अलाइंड नहीं होगा Fine. तब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी. सो जैसे डिजिटल डिवाइसेस बहुत यूज़ हो रहे हैं, एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ वन सच प्लेटफॉर्म विच इज़ मतलब जनरली अगर हम आप जैसे सामने बैठे हैं तो इट इज़ 1-to-1 कन्वर्जेशन. सो सोशल मीडिया इज़ मल्टी लेवल कन्वर्जेशन. कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है. आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है. And a lot of misleading statements, misleading comments, news is there. So provocations बहुत ज़्यादा हैं. Right wrong के differences को find out करने का इतना मतलब scope कम है वहाँ पर, because they are just endorsing the opinions. So ये सब I believe के पहले नहीं था. So whatever मतलब जो भी क्राइम होता था या होता होगा, that was an outcome of a certain experience, a certain need, certain exposure of life. Fine. So, and I think today people have dependent more on influence and opinions rather than trusting their own selves. Everybody has got so many options, so many sources of influence. You can just judge somebody from their one post, from their social media, according to your own experiences. कुछ भी एडिट करके कहीं भी डाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है तो, राइट. So on ground reality क्या है क्या नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन में, उसकी डिटेलिंग में कोई ज़्यादा जाता नहीं. तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे पहले तो सबसे ज़्यादा जैसे डकैती हो गई, चोरी हो गई, मार पिटाई हो गई, या और भी क्राइम्स जो होते हैं उस टाइप के केसेस ज़्यादा रजिस्टर होते थे. अब क्या आपको लगता है साइबर क्राइम के केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, या फिर वो जो दूसरे नॉर्मल जो क्राइम जो हम रेगुलर सोसाइटी में देखते हैं या गलत चीज़ें होती हैं उनके बारे में? आई थिंक दोनों ही सिर्फ क्राइम का एक द वे ऑफ क्राइम हैज़ प्रोबेबली चेंज्ड, बट दोनों ही इक्वली प्रिवेलेंट हैं. साइबर क्राइम ज़्यादा है बिकॉज वी आर लाइक लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज. व्हाट वी से वी कैन मेक कांटेक्ट विद एनीबडी, और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स लगा लो आप, या डाटा चोरी कर लेना, या फिर स्कैम जो आईटी स्कैम्स हैं और फ्रॉड्स, ये सब इसी वजह से होता है बिकॉज पीपल आर so much engaged and involved into the social media. They believe, basically they are played with their mind. When, for example, I'm talking to you, before meeting you, I would probably want to know things about you. You would want to know things about me. But if somebody is reaching out to me, they are trying to, rule my mind and then making me do things. जिसकी वजह से either I get scammed, और कोई एक पैनिक क्रिएट कर देना. फॉर एग्जांपल अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है कि कोई फॉरेन नंबर से कॉल आता है एंड दे लाइक कि भी आपका कोई सो एंड सो यहाँ पर कनाडा में है. इन पंजाब इट इज़ अ ट्रेंड, हर एक का कोई ना कोई बाहर है. सो दे लाइक कि भी उसका एक्सीडेंट हो गया, या मैंने उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो इतने पैसे लगेंगे, आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे. सो आपके माध्यम से भी आई वुड ट्राई टू कन्वे कि अगर किसी को भी कोई ऐसी कॉल आती है, स्कैम कॉल आती है, सबसे पहले आप उस पैनिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालें. अगर आपके भाई का, बहन का, किसी रिलेटिव का नाम ले रहे हैं वो कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो आप एक बार फ़ोन कट करके उसको खुद कॉल करके पूछें कि इज़ ही ऑल राइट और इज़ ही नॉट. बिकॉज वंस यू आर इन द पैनिक, देन दे आर रूलिंग यू.
The moment you get out of that panic, then they cannot engage your mind to make you do something. पॉइंट ओके सो मतलब आप फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप कोई अगर आपकी लाइफ में आपने कोई केस ऐसा देखा हो, कोई भी आपको जिसको आपको क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हैव टू ट्रैवल या आपको कुछ अलग करना पड़ा हो, तो प्लीज आप शेयर करिए यार हमारे। Yes, for sure. Actually, I'll share a very good experience with you. So, actually एक ना जैसे पुलिस में एक PO ऑफेंडर्स होते हैं, लाइक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हम कहते हैं, जो पर्टिकुलर केसेस में बेल जंपर्स होते हैं या फिर कभी केस रजिस्टर हो गया, कभी अरेस्ट नहीं होते, सो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम के बाद एक कैटेगरी होती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, POs. ओके सो दैट मीन्स के दे कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम एनीवेयर सीन. ओके So उसमें when I just got transferred to Mohali, so I got an operation where I had got a list of 10-15 POs who were with the addresses of Pan India. ओके वो सब जगह दिख रहे हैं। Yeah. So I actually took it like as if कि जैसे एक मूवी चल रही हो, so Target now, yeah, target. I've been given the targets and now I have to travel from places to places. Wow. And catch them. मतलब obviously वो लिस्ट बहुत कई बार पुरानी होती है, so कोई कभी किसी का डेथ भी हो जाती है, कोई वहाँ पर है या वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, so over the period of time चेंज हो जाता है. But I got to, in that operation, I got to travel 7 states. Wow. And I was out for like more a month with my team. So, and it was such an experience that, when I traveled different places, different cultures, and I am still following my target. Yeah. So हमारा ऐसे होता है जैसे whenever we we have to arrest somebody from a jurisdiction which is outside our state. So first we reach out to the local police, then we take the Permissions. not permissions, जो local police होती है उस थाने की, उस एरिया की, उनके हम पुलिस पर्सोनल्स को साथ लेते हैं. So then we raid or we make arrests, which is like legally how we do it. So there are a lot of experiences दूसरी स्टेट्स के साथ काम करने का, वहाँ पुलिसिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या डिफरेंस है. And then when you catch that guy, I mean somebody who has committed a crime like 10 years ago, और तब से he has never been arrested and he is like sitting there thinking कि मैं तो कभी arrest होंगे नहीं तो कोई, and one day somebody like me shows up. इसके लिए सरप्राइज हो गए यार। So I mean फिर his experiences of life, because obviously we are doing our job, but he is also a human being, right? है ना? So उसके experiences of life, क्या काम करता है, उस टाइम कोई काम कर रहा होगा, वो सडनली एकदम से पुलिस आ जाए और उसको वो क्राइम भूल भी गया होगा 10 साल पहले वाला. I mean it sounds like a movie script, to be honest. Just imagine you moving forward and getting a new character coming in with their experiences and then you're sending them in the custody and then again you're moving forward. Right. So that was one बहुत बढ़िया experience था. Wow. तो अच्छा एक चीज़ सर एक और जानना चाहूँगा, जैसे अभी पुलिस ना, जैसे पहले क्या होता था ना, पहले क्रिमिनल्स जो होते थे, जैसे अगर स्पेशली डकैत है, डाकू है, उनके पास हथियार होते थे नॉर्मल, मतलब उनके पास ही हथियार देखने को मिलते थे ना उस टाइम. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिकॉज बहुत सारे लोगों के सामने जैसे आपको फायर करना पड़ा हो या अपने डिफेंस के लिए आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन में आपको आना पड़ा हो? एक्चुअली ऐसा है, जो गन कल्चर की आपने बात करी, आई थिंक इट इज़ यस इट इज़ प्रिवेलेंट, बट जो इलीगल वेपन्स हैं, they have always been, I mean since Punjab is a border state, so they have always been in possession of the bad elements. तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था या अब हो गया, या अब थोड़ा इजी एक्सेसिबल नहीं लगता आपको? लगता है कोई छोटी सी उम्र का बच्चा भी इजी से इजी, उस टाइम बड़ी बड़ी गन्स होती थी, अब तो गन्स भी बहुत यहाँ क्वेश्चन सिर्फ आता है विजिबिलिटी का. एज आई सेड, सोशल मीडिया का जमाना है, पहले डिजिटल डिवाइसेस इतने नहीं थे और इतना ज़्यादा शो ऑफ, मैं कहूँगा कि भी गन कल्चर का शो ऑफ जो है वो बहुत अब ज़्यादा है. एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट, बट
इस चीज़ को शो करके एक आई मीन ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू समवन, और कोई गाने के लाइन पे इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना वेपन्स को, आई थिंक दिस ट्रेंड इज़ वेरी बैड. एंड anything which damages your life, anything which can affect जो एक इंसान की आने वाली ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है, उसको गलत तरीके से यूज़ करना और उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना, दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस. उसको अवॉइड करना चाहिए. उसको अवॉइड करना चाहिए. एंड इवन अगर लाइक बीइंग इन पुलिस, अगर पुलिस भी वेपन को कभी यूज़ करती है, सो इट इज़ ऑलवेज, पहली कोशिश हमेशा यही होती है कि भी यूज़ ना करना पड़े, because it is always used in self defense. But sometimes criminals, they try to use it and run away, or they try to harm the police officer. So उन situations में for self defense it is used. Okay sir, मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत लाइक फिटनेस की तरफ भी हो, और ऐसा नहीं कि ये आज है, ये मैं बहुत टाइम से आपकी प्रोफाइल जब हमने चेक करी तो आपके बहुत टाइम से आप पोस्ट कर रहे हो खुद के बारे में, या खुद की बॉडी बिल्डिंग, ब्लॉगिंग, स्पेशली ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी. तो ये डेली लाइफस्टाइल एक पुलिसमैन की इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल के बावजूद भी कैसे सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कुछ बताओगे प्लीज? आई थिंक ये तो आपकी पैशन की बात है. आई मीन योर पर्सनैलिटी, मैं सोचता हूँ कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो हमेशा आपकी खुद की चॉइस है. नो डाउट बिजी शेड्यूल होता है, सबका होता है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है. एंड आई थिंक अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. सो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नो डाउट. सो इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, and if you are not taking care of yourself, तो obviously आपकी डिसीजन मेकिंग या आपकी हेल्थ, जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, अगर आप उसको टाइम डिवोट नहीं कर रहे हो, तो आप आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो. सो fitness is not only about gym, I would say. I mean, it is just about keeping yourself fit. I mean, just किसी भी तरीके से, if you can स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर टाइम लगे जिम जा सकते हो. सो अगर आप बॉडी को टाइम, अपनी हेल्थ को टाइम डिवोट करोगे, तो आई थिंक यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग इन योर. सो आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक रेगुलरली वर्कआउट? नॉट, आई वोंट से कि आई एम लाइक अ रेगुलर वर्कआउट गाय, बट ठीक है, कभी रनिंग, कभी स्पोर्ट्स, कभी जिम. आई जस्ट मेक श्योर कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज obviously it's a stressful job and it is a responsible job. बिल्कुल. So आपके जो माइंड की जो फ्रेशनेस है, जो I mean you should be able to take decisions rightly. उसके लिए you have to focus, and for that you have to have a healthy body. जैसे अभी तो सर आप यंग हो, लाइक जब आप बड़े हो, लाइक और बड़े एज में आपके आगे जब बच्चे होंगे, जैसे जो भी बच्चे लाइक लाइफस्टाइल होती है, तो आपको क्या लगता है कि कभी कभी आप भी फ्रॉम बीइंग अ पुलिस फैमिली बैकग्राउंड, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं प्रॉपर? बिकॉज ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड जैसे जब आप एक चीज़ देखो गाइस, जो त्यौहार होते हैं ना, हम लोग त्यौहार वाले दिन त्यौहार मना रहे होते हैं, बट दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी. पुलिस ऑफिसर कभी ड्यूटी से ऑफ नहीं होता. लाइक अभी 26 जनवरी आने वाली है, एंड आई नो कि पूरा दिन शाम वो पूरी सिक्योरिटी इसमें लगेंगी, तो वो दे पाते हैं टाइम? कैसे कहते हैं आप? Actually, policing is like a freestyle, job. कोई टाइम नहीं है. I mean, it is mostly task oriented, I would say. कि जब कोई क्राइम हो जाए, या जब कोई लॉ एंड ऑर्डर, कभी भी हो सकता है. कभी भी हो सकता है. कोई बंदोबस्त है, जैसे 26 जनवरी आपने बताया, सो इट इज़ अ बंदोबस्त ड्यूटी, कोई VIP ड्यूटी है. सो यू जस्ट कीप ऑन कंप्लीटिंग मैनी टास्क्स every passing day. And that process does not really end because एक खत्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, so you are managing a lot of things at one time. So there's a lot of things going in your mind, and you have to take effective decisions because you are accountable. You are accountable to the courts, you are accountable to your seniors, and you are accountable to the public. No doubt. Because
So इस बीच में फैमिली को टाइम दे पाता है? लगता है आपको कोई पुलिस लाइक बिकॉज आप भी जैसे खुद जब बच्चे रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो सर थे जो उन्होंने सारी लाइफ पुलिस को लाइक है ना दी, और पूरे दिन लोगों से मिलना, लोग उनके पास घर पे मिलने आ रहे हैं, तो वो एक लगता है कि एक फैमिली के लिए टाइम निकालना आसान है उस टाइम इस ड्यूटी में. I think it is difficult at times, but then there are a lot of options. I mean, अब तो इतने wings बन गए, इतने options आ गए हैं. Civil police is different, intelligence is different, cyber police is different. So I think you can prioritize your job accordingly. आपको लगता है कि भी आपकी expertise किसी certain दूसरी field में, आपकी priority of life किसी और में है, तो आप accordingly अपनी job को उस हिसाब से आप अपनी पोस्टिंग वगैरह को मैनेज फिर मैंने एक चीज़ देखी कि पुलिस वाले या जो भी आर्मी या भी जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली देखो कितना ज़्यादा अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ को. ठीक है, अपनी पर्सनल वो चाहते हैं, अगर वो चाहें तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं. दे कैन डू अ बिजनेस. अगर सर तो स्पेशली ही इज़ एन इंजीनियर, वो तो अपनी जॉब छोड़ के जॉइंट पुलिस और पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं. अच्छा सर, मैं एक चीज़ बच्चे जो जैसे हम देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ना ज़्यादा छोटे नहीं, कोई 14-16 साल 15 साल जुवेनाइल जिनको हम कहते हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं. कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली. तो उनके साथ क्या होता है? लाइक व्हाट इज़ द प्रोसीजर जब आप उनको अरेस्ट करते हैं या फिर आपको पता लगता है कि एक बच्चे की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या प्रोसीजर रहता है उसको जेल ले जाने या उसको कोर्ट के आगे पेश करने तक का? प्लीज़ बताओगे प्लीज़ यार. जुवेनाइल्स के लिए there's a separate process. It is covered under Juvenile Justice Act. और इनकी कोर्ट्स भी सेपरेट होती हैं, ट्रायल भी सेपरेट चलता है, और कस्टडीज भी सेपरेट होती हैं. मोस्टली दे आर नॉट सेंट इन जेल्स. I mean, it is the merit of the judge. If the judge feels के the accused can be sent to the jail, then they can. Otherwise, I mean, they are treated psychologically also. I mean, हर स्टेट में कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं जहाँ पर उनको भेजा जाता है उनके साइकोलॉजी, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, राइट, है ना. तो अभी उनकी साइकोलॉजी चेंज की जा सके या उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सके. सो देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर इट. एंड बाकी कितनी क्रूरता है जुर्म की, उस पर डिपेंड करता है कि भी उसको क्या ट्रीटमेंट उसको दिया. पॉइंट. तो जब आप बच्चों को लाइक अरेस्ट करने के लिए जाते हैं विद द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, तो आप स्पेशल लाइक ऑफिसर्स कुछ स्पेशल होते हैं या ऑफिसर्स सी इट कैन बी एरिया स्पेसिफिक, इट कैन बी स्टेट स्पेसिफिक, बट जनरली जो नॉर्मल पुलिस अरेस्टिंग पार्टी होती है दे मेक द अरेस्ट, बट उसका जो ट्रायल प्रोसीजर होता है दैट इज सेपरेट. ओके. तो मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा जो कि बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, एंड वो है एनिमल क्रुएलिटी. बिकॉज एनिमल क्रुएलिटी की एक तो सज़ा ही बहुत कम है, लाइक 40-50 रुपये आई गेस इट्स द फी अगर आप किसी डॉग को हार्म करते हो, है ना, फिजिकली. तो आपके पास ऐसा कभी हुआ है कोई एनिमल क्रुएल्टी का केस आया हो कोई शहर में और आपने कभी कुछ ऐसा कुछ फील किया हो या आपने कुछ किया हो जो आपको लगता है एनिमल उसके अंदर? एक्चुअली पर्सनली मेरे पास तो आज तक ऐसा एनिमल क्रुएल्टी का केस नहीं आया, बट आई हैव बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट्स हु आर वर्किंग इन दिस. So I also whenever I mean जब कभी लगता है कि कहीं एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, so we try to sort it out, but I think it is not much prevalent in Punjab. इस एरिया में ज़्यादा इतना prevalent नहीं है. When I was in Malerkotla before Mohali, I was posted in Malerkotla. वहाँ पर थोड़ा cow slaughter के incidents सामने आए थे. And there's a particular act which उस पे लगता है. हाँ, जो उस पे लगता है, तो उसके तहत पर्टिकुलर पनिशमेंट चार्जेस वगैरह या चार्जेस वर मेड. तो मतलब आपको उस टाइम ऐसा नहीं लगा होगा कि यार इनको, क्योंकि देखो हम सभी कहीं ना कहीं एक कोर एनिमल लवर अंदर से कहीं ना कोई एक फील रहता है कि अगर हम बेजुबान जानवर को अगर हम कभी सड़क पे या कहीं भी हम देखते तो विल ट्राई टू हेल्प हिम. तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली इन मोहाली गाइज, इफ आई रियली होप कि सर आप कभी भी कोई ऐसे हेल्प रहे एनिमल क्वालिटी के लिए तो हम आपको जरूर फॉर श्योर. आई मीन वी आर ऑल फॉर इट.
और आई मीन वही बात है जो जैसे पब्लिक और पुलिस का अगर आपके भी कोई नॉलेज में आता है कि कहीं पर क्रुएलिटी हो रही है, सो देयर आर वैलिड सेक्शंस वेयर देयर आर वैलिड एक्ट्स प्रोविजंस इन लॉ जो उसको गवर्न करते हैं. सो एक्शन इज टेकन एंड इट इज़ मेड श्योर दैट जो एनिमल की सेफ्टी है वो इंश्योर. सो गाइज मेक श्योर अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी नियर बाय अपने एनिमल क्वालिटी देखते हैं कहीं भी अराउंड द कंट्री, सो जस्ट ट्राई, सबसे पहले तो आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके एटलीस्ट एक रिपोर्ट कराएं. बिकॉज देखो अगर रिपोर्ट होगा तभी उसका कहीं ना कहीं लॉ चेंज करने की बात उठेगी. बिकॉज अगर क्राइम को पता ही नहीं चलेगा, क्राइम एडमिट वहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा कि क्राइम हुआ है ऐसा कुछ, तो उसके बारे में बात भी नहीं की जाएगी. राइट, बिल्कुल. तो मेक श्योर कि जब भी आपको ऐसी कोई एक्टिविटी दिखे तो आप पुलिस से जरूर एक बार हेल्प करें, मांगे. और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एक छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बिकॉज यू आर इनटू फिटनेस. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई गेस्ट आए जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक सुटेबल गिफ्ट है. थैंक यू सो मच. I really want you to try this protein. Actually, it's a whey protein, and really want you to try it. और आप मेरे को प्लीज बताइए कि आपको ये कैसा लगा. For sure. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप इन फ्यूचर हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें स्पेसिफिकली और डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर. सो गाइस आप सर को जो है इंस्टाग्राम पे इनके फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका इंस्टाग्राम मिल जाएगा. और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, यू विल गेट एक अलग से एक आपको ना एक पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी सर की, जो कि अभी यूनिफॉर्म में है तो वो नहीं. मेरे को आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सर विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे, तो मुझे ऐसा था कि यार सबको बताने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि ही इज अ पुलिस ऑफिसर. बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी जब आप देखोगे ना तो कोई हीरो से कम नहीं है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पॉडकास्ट में.